टेवून ने स्काई पाने की उम्मीद में बिल्डिंग से छलांग लगा दी, लेकिन दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होने की बजाय वो एक रेस्टलेस गोस्ट बन गया। वो अपनी लाश के ऊपर खड़ा सोच रहा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी अचानक उसकी बॉडी खुद उठी और वहां से चलने लगी। ये देखकर टेवून पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसने अपनी बॉडी का ध्यान खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी ने मुड़कर उसे सीधा पंच मार दिया। तब उस इंसान ने बताया कि वो टेवून का एंसेस्टर है। उसने शमन बनकर इतनी मेहनत की थी कि उसे रीइंकार्नेट होने का अधिकार मिल गया था। उसे अपने ही डिसेंडेंट के रूप में जन्म लेना था, लेकिन टेवून के मर जाने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। इतना कहकर उसने उसे एक और पंच मारा और बोला, ये सब तुम्हारी ही गलती है। इसके बाद टावून ने बताया कि उसके शमन फादर अचानक कहीं चले गए थे और जाते जाते एक एंशिएंट वेस्ट छोड़ गए थे, लेकिन जैसे ही वो वेस्ट टूटा उसके अंदर से एक खतरनाक स्पिरिट बाहर आ गई। इसलिए वो मदद मांगने अपने फैमिली फ्रेंड के पास गया, जो उसके जानने वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शामन थे। लेकिन उन्होंने बताया कि वो कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं बल्कि 100 ईयर गोस्ट है। उन्होंने टेवून को तुरंत भागने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर वो स्पिरिट उन्हें हरा दे तो वो अपनी जान दे दे। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि वो गोस्ट उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। तभी पता चला कि वो 100 ईयर घोस्ट नहीं बल्कि 1000 ईयर फील्ड थी, जो वेंसफुल स्पिरिट्स की हायरार्की की सबसे ताकतवर क्रिएचर थी। ये देखकर टेवून का एंसेस्टर लड़ाई से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन फील्ड ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। वो बोली, तुम लोग इतने कमजोर हो कि फर्स्ट शामन किंग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आई, सिस्टर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैं ही चाचा वो फर्स्ट शामन किंग हूँ।